That's my good news. केदारनाथ की ऊंचाइयों पर पड़ी मिट्टी में जब आप नजर डालते हैं तो वहां आपको सिर्फ पत्थरों और बर्फ की परतें नहीं मिलती, बल्कि बिखरे हुए जूते, फटे बैग और प्लास्टिक की बोतलें भी नजर आती हैं। ये जूते किसी दुकान की बिक्री के इंतजार में नहीं है। ये उन अनगिनत यात्रियों की भक्ति के हैं जो भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए तो आए, मगर पीछे छोड़ गए अपने निशान, जो अब इन पर्वतों की पीड़ा बन चुके हैं। ये जूते आज भी वहीं पड़े हैं, उन कदमों की याद दिलाते हैं जिन्होंने श्रद्धा में तो चढ़ाई की, पर जिम्मेदारी में कमी छोड़ दी। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ हमेशा से आस्था और प्रकृति का संगम माना गया है, लेकिन अब यह तीर्थ स्थल इंसानी लापरवाही का प्रतीक बनता जा रहा है। मंदिर के आसपास कचरा बढ़ रहा है, फिसलन भरी पगडंडियों में जमे प्लास्टिक के रैपर और बर्फ के नीचे दबे डिस्पोजल कप यह दिखाते हैं कि हम अपने पवित्र पर्वतों को श्रद्धा से अधिक सुविधा की जगह बना चुके हैं। हर बोतल और हर छोड़ा हुआ कचरा सिर्फ प्रदूषण नहीं, बल्कि एक सवाल है, क्या हम सच में इस धरती की पूजा करते हैं या सिर्फ अपने आराम को प्राथमिकता देते हैं? इस कड़वी सच्चाई के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। इस सर्दी हीलिंग हिमालयस फाउंडेशन ने एक ऐसी मुहिम की शुरुआत की है जो इन पहाड़ों को फिर से सांस लेने का मौका दे सकती है। यह पहल लोगों से अपील करती है कि वे अपने छोटे से योगदान से बड़ा बदलाव लाने में हिस्सा लें। केवल 500 रुपए के सहयोग से कोई भी व्यक्ति 50 किलो कचरा हटाने में मदद कर सकता है। यह सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि उन पहाड़ों के प्रति हमारी क्षमा की शुरुआत है जिनसे हमें नदियां, हवा और जीवन का संतुलन मिलता है। हीलिंग हिमालयस फाउंडेशन कई वर्षों से उत्तराखंड, हिमालय और लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई और जागरूकता का अभियान चला रहा है। इस संगठन के स्वयंसेवक हर साल हजारों किलो कचरा इकट्ठा कर नीचे लाते हैं ताकि पहाड़ अपने प्राकृतिक स्वरूप में लौट सकें। इनका मानना है कि पर्यटन तभी सार्थक है जब हम उस जगह को उतना ही साफ छोड़ें जितना हमने उसे पाया था। वहीं द बेटर इंडिया इस काम को देश भर तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है, ताकि सिर्फ कुछ हाथ नहीं बल्कि लाखों दिल इन पहाड़ों को बचाने के लिए आगे आए। केदारनाथ में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन बढ़ते पर्यटन का बोझ यहाँ की नाजुक परिस्थिति पर गहरा असर डाल रहा है। बायोडिग्रेडेबल न होने वाला कचरा यहाँ की मिट्टी और जल स्रोतों को दूषित कर रहा है। ग्लेशियरों के आसपास छोड़ा गया प्लास्टिक नदियों में बहकर नीचे तक पहुंचता है और अंततः वही पानी हमारे घरों में वापस लौटता है। यह सिर्फ केदारनाथ की नहीं, बल्कि पूरे देश की चिंता है। अगर हिमालय बीमार होगा तो नदियां, खेत और मौसम सब पर असर पड़ेगा। यह समझना जरूरी है कि सफाई सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर यात्री की नैतिक जिम्मेदारी है। जब हम किसी पवित्र स्थल पर जाते हैं तो पूजा से पहले हमें अपनी आदतों की सफाई करनी होगी। कचरे को संभालने में 1 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन उसे प्रकृति को निकालने में सालों लग जाते हैं। यही वह सोच है जिसे यह अभियान बदलना चाहता है। हीलिंग हिमालयस फाउंडेशन के संस्थापक प्रदीप सांगवान का कहना है कि हम पहाड़ों से सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि भविष्य भी पा रहे हैं। अगर हमने इसे बचाने का काम आज नहीं शुरू किया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरों में इनकी खूबसूरती देखेंगी। इस संदेश के साथ अभियान लोगों से अपील कर रहा है कि वे यात्रा के समय अपनी जिम्मेदारी निभाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कचरा अपने साथ नीचे ले आएं और स्थानीय लोगों के प्रयासों का सम्मान करें। दरअसल केदारनाथ जैसी जगह सिर्फ धार्मिक या पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र है जहाँ का हर पौधा, हर पत्थर, हर झरना संतुलन बनाए रखता है। जब ये संतुलन टूटता है तो न सिर्फ भूस्खलन और ग्लेशियर पिघलने का खतरा बढ़ता है, बल्कि स्थानीय समुदाय का जीवन भी प्रभावित होता है। पहाड़ों का दर्द दूर से दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे वह हमारी धरती की सांसों को कम कर रहा है। इसलिए यह अभियान सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि एक आंदोलन है सोच बदलने का, जिम्मेदारी निभाने का और उन पर्वतों को सम्मान देने का जिन्होंने हमें जीवन दिया है। द बेटर इंडिया और हीलिंग हिमालयस फाउंडेशन का यह संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है।
अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो यह विशाल परिवर्तन बन सकता है। सिर्फ 500 रुपये का योगदान कोई भारी आर्थिक बोझ नहीं, बल्कि उस प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है जिसने हमें इतनी नेमतें दी है। अब समय है कि हम यात्रियों के संरक्षण की भूमिका निभाएं। इस सर्दी जब आप हिमालय की यात्रा करें तो उसे केवल देखने नहीं, महसूस करने जाएं। उसके दर्द को समझें और उसके घाव भरने में हाथ बढ़ाएं, क्योंकि हिमालय केवल भारत का नहीं बल्कि आने वाले कल का प्रहरी है। अगर यह स्वस्थ रहेगा तो हमारी सांसें, हमारी नदियां और हमारी श्रद्धा भी जीवित रहेगी। गुड न्यूज में आइए अब चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बीड जिले की एक छोटी सी जगह पर बसे एक घर ने न सिर्फ पड़ोसियों की नाराजगी झेली बल्कि पूरी दुनिया को आशा की मिसाल पेश की। दत्ता और संध्या यहाँ रहते हैं, एक ऐसा दंपति जिन्होंने बीमारी से जूझते बच्चों को अपनी गोद में जगह दी। शुरू में पड़ोसी इन्हें खतरा मानते थे। HIV पॉजिटिव बच्चों को आश्रय देने का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। घर के बाहर प्रदर्शन होते, गालियां दी जाती, यहाँ तक कि घर तोड़ने की धमकियां भी मिली। लेकिन दत्ता और संध्या ने हार नहीं मानी। आज उसी घर में 650 HIV प्रभावित बच्चे रहते हैं, सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि मानवता की जीत की है। यह सब तब शुरू हुआ जब दत्ता और संध्या ने देखा कि आसपास के इलाकों में HIV से पीड़ित अनाथ बच्चे सड़कों पर भटक रहे हैं। माता पिता खो चुके हैं, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया है, समाज उन्हें छूना भी गंगा नहाकर नहीं चाहता था। दंपति ने फैसला किया कि वे इन बच्चों को अपनाएंगे, पहले 1-2 फिर दर्जनों। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़े, पड़ोसियों का गुस्सा भी भड़का। लोग चिल्लाते, कहते कि ये बच्चे संक्रमण फैलाएंगे। घर के बाहर पत्थर फेंके जाते, बच्चे डर जाते, पुलिस को बुलाना पड़ता। फिर भी दत्ता कहते, हमारा घर बीमारी का नहीं, प्यार का ठिकाना है। संध्या बच्चों को सीने से लगाती और कहती, माँ का दूध कभी खतरा नहीं होता। समय के साथ चमत्कार हुआ। वो बंजर चट्टान जैसा घर अब हंसी खुशी में गूंजता है। 650 बच्चे यहाँ पढ़ने, खेलने और जीते हैं। दत्ता और संध्या ने सिर्फ आश्रय ही नहीं दिया बल्कि दवाइयाँ, शिक्षा और पोषण भी सुनिश्चित किया। सरकारी मदद ली, NGO से जुड़े, लेकिन सबसे बड़ा सहारा उनका अपना विश्वास था। आज ये बच्चे स्कूल जाते हैं, परीक्षाओं में टॉप करते हैं, कुछ डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इंजीनियर। HIV की दवा ने उन्हें सामान्य जीवन दिया है, लेकिन दत्ता संध्या ने उन्हें परिवार का दर्जा दिया। पड़ोसी जो कभी दुश्मन थे अब मदद करने लगे। घर अब इतना बड़ा हो गया है कि पूरा मोहल्ला इसमें समा जाए। ये कहानी बीड़ के उस बंजर इलाके से शुरू हुई जहां पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ता था। चट्टानों के बीच से बसा ये घर पहले सोना था, बिना जीवन का, लेकिन बच्चों की हंसी ने इसे हरा भरा कर दिया। दत्ता बताते हैं कि शुरू में सिर्फ 4 दीवारें थी, अब कमरे, किचन, प्लेग्राउंड सब हैं। संध्या हर सुबह बच्चों को जगाती, दवा पिलाती, स्कूल भेजती, रात को कहानियां सुनाती कि तुम कमजोर नहीं, योद्धा हो। समाज ने जो डर फैलाया था, दंपति ने प्यार से मिटा दिया। आज सरकारी अधिकारी भी इस घर की तारीफ करते हैं। NGO इस मॉडल को पूरे महाराष्ट्र में फैलाना चाहते हैं। दत्ता और संध्या की जिंदगी अब बच्चों की सांसों से बंधी है। वे कहते हैं, पड़ोसी हमें खतरा कहे या दुनिया हंसाए, लेकिन एक बच्चे की मुस्कान सब कुछ बदल देती है। यह घर अब सिर्फ आश्रय नहीं, उम्मीद का प्रतीक है। HIV जैसी बीमारी से लड़ाई सिर्फ दवा से नहीं बल्कि स्वीकृति से जीती जाती है। बीड़ का यह चमत्कार साबित करता है कि परिवार का साहस पूरे समाज को बदल सकता है। अगर हर कोई थोड़ा सा प्यार बांटे तो बीमारियां हार जाएंगी। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.